हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसएससी फेज़ 13 के 24 जुलाई से 26 जुलाई तक पूछे गए सारे शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। विच फेमस बुक बाय आर.के. नारायण कंटेन स्टोरीज ऑफ द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी? करेक्ट आंसर है मालगुडी डेज। साथ ही आर.के. नारायण की कुछ और राइटिंग देखेंगे क्योंकि आर.के. नारायण से हर दिन एक क्वेश्चन आ रहा है। आर.के. नारायण वॉज एन इंडियन राइटर। ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा फ्रॉम 1986 to 1992. ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन 2001. इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर सैम्फेंथ, नेक्स्ट संडे, माई डेटलेस डायरी और माई डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? आप बुक्स और ऑथर टॉपिक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ज़रूर देख के जाएँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करेक्ट आंसर है खुशवंत सिंह। द गाइड आर.के. नारायण ने लिखी है। द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। मालगुडी डे आर.के. नारायण ने लिखी है। द प्राइवेट लाइफ एंड ऑफ एन इंडियन प्रिंस मुल्कराज आनंद ने लिखी है। अनटचेबल मुल्कराज आनंद ने लिखी है। और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखी है। गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। और द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलूदा ये सत्यजीत रे ने लिखा है। हु वॉज द विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी 2023? करेक्ट आंसर कर्नाटका ने जीता था 2023 संतोष ट्रॉफी मेघालय को हरा के। संतोष ट्रॉफी जो है वो 1941 में शुरू की गई। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करने वाला आर्टिकल है 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी की गारंटी देता है बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है। आर्टिकल 15 जो है वो रोकता है भेदभाव रोकता है, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 जो है वो गारंटी देता है इक्वालिटी का, अपॉर्चुनिटी का और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को सबको बराबर हक होना चाहिए। आर्टिकल 17 जो है वो एबॉलिश करता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी और इसके प्रैक्टिस को। आर्टिकल 18 जो है ये प्रोहिबिट करता है यानी राज्य को शीर्षक सैन्य या शैक्षणिक भेदभाव को छोड़कर संदर्भित करने से रोकता है और नागरिकों को विदेशी राज्यों में शीर्षक स्वीकार करने से रोकता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अचीव क्लीन एंड ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया। विच इज़ द सिटी विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पॉपुलेशन वाली सिटी है मुंबई। चेन्नई जो है वो कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु है और इसको डेट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे टू साउथ इंडिया और ऑटोमोबाइल हब भी कहा जाता है। वहीं कोलकाता की बात की जाए तो ये कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल है। इसको सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जा सकता है। और ये सब पूछने के इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर हेडक्वार्टर, इनके हेडक्वार्टर कोलकाता में हैं। न्यू दिल्ली है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, जिसे पहले हम इंद्रप्रस्थ कहते थे और इसे सिटी ऑफ रैलीज भी कहा जाता है। ड्यूरिंग हुज रेन वॉज मथुरा आर्ट रिव्यूड? करेक्ट आंसर है कुषाण रूलर कनिष्क के दौरान। In 2023, India's only floating power plant was set up in which state? इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग प्लान 2023 में रामागुंडम तेलंगाना में इस्टेब्लिश हुआ है। Where was the 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 was organized in 2023? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक किया गया था।
13 दिनों में 8 अलग अलग शहरों में 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने 23 खेल वस्तुओं में भाग लिया था। वॉट डज ट्रांसक्रिप्शन मीन इन सेल? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन DNA इनटू RNA। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? करेक्ट आंसर है लोकसभा स्पीकर। पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल जो है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। पोंगल एक 4 दिन का फेस्टिवल है जो कि साउथ इंडिया स्पेशली इन तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसका जो नाम है वो तमिल वर्ड पोंगा पे रखा गया है, जिसका मतलब बॉयल यानी उबलना होता है। जो फर्स्ट डे होता है पोंगल का उसको भोगी कहते हैं और ये इंद्र के ऑनर में होता है। सेकेंड डे ऑफ पोंगल जो होता है वो सूर्य पोंगल होता है और ये सूर्य देवता के डेडिकेशन में मनाया जाता है। थर्ड डे होता है वो मट्टू पोंगल होता है जो कि गायों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और फोर्थ और फाइनल डे होता है उसे हम कन्नुम पोंगल कहते हैं जो कि लास्ट डे होता है। वाई वॉज ब्रिक्स फॉर्म्ड? करेक्ट आंसर है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन अमॉन्ग ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़। यह क्षेत्र के देशों में व्यापार और विकास को बढ़ाता है और इसका गठन इन देशों की अर्थव्यवस्था यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था और वैश्विक सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किया गया था। व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू? आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, जैसे आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है और आर्टिकल 25 से 28 तक ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 में क्या डिस्क्राइब किया गया है? करेक्ट आंसर है गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाटर रिच सॉयल? करेक्ट आंसर है एलुवियल सॉयल। यह मुख्य रूप से इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा किए गए वेस्ट के कारण होता है और ये तटीय क्षेत्रों में कुछ जलोढ़ जमा लहर कार्रवाई के कारण बनते हैं। मूल सामग्री से हिमालय की चट्टानों से बनते हैं। हु स्टार्टेड द लाडली बहन योजना इन मध्य प्रदेश? लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। साथ ही हम कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे जिसकी आपके एग्ज़ाम में पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जून 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन करीम योगी की बात की जाए तो ये 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के द्वारा जारी किया गया था। मिशन सागर जो है ये मई 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। हु इज़ द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है ज्ञानेश कुमार। व्हाट डज नीति आयोग वर्क फॉर? करेक्ट आंसर है नीति आयोग वर्क फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट प्लानिंग, सोलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर? जो ऑप्शंस थे उनके हिसाब से आई थिंक इनकम इक्वालिटी थी। हुज क्रिएशन इज रसीदी टिकट? रसीदी टिकट जो है वो अमृता प्रीतम ने लिखा है। अमृता प्रीतम एक इंडिया पोइट थी और नोवेलिस्ट जिन्होंने हिंदी और पंजाबी लिखा है। शी कंसीडर एज द फर्स्ट पोइटेस ऑफ पंजाबी लैंग्वेज की पहली कवित्री मानी जाती हैं और इन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बहुत ही प्यार मिला था। अर्जुन अवार्ड इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड? अर्जुना अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये 1961 में शुरू किया गया था। जो स्पोर्ट्स में
अचीवमेंट को दर्शाता है और जो ये अवार्ड है वो कैश प्राइज कैरी करता है 15 लाख का और एक ब्रॉन्ज स्टैचू अर्जुन की इसमें रहती है। उत्तर मीमांसा इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? करेक्ट आंसर है उत्तर मीमांसा डील विथ वेदांता फिलॉसफी एंड स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ब्राह्मण। विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पीपल? करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना। कुछ और स्कीम देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जनवरी 2015 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अटल पेंशन योजना मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। वहीं किसान विकास पत्र 2024-14 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम ने लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि और काबुलीवाला लिखा है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस लिखा है। झुम्पा लाहिरी ने इंटरप्रिटेटर ऑफ मालदीव्स, द नेमशिप और द लो लैंड लिखा है। विच इज़ द लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। 1333 लाख टन उत्तर प्रदेश में होता है, जो पूरे इंडिया का 39% है और ये एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो किया जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश इसके लिए बेस्ट क्लाइमेट है। हु मेड आगरा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? आगरा को किसने राजधानी बनाया था? करेक्ट आंसर है इब्राहिम लोदी ने। आगरा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी और हुमायूं जो है वो सेकंड एम्पायर थे। शाहजहाँ फिफ्थ एम्पायर थे, मुग़ल फिफ्थ रूलर थे मुग़ल एम्पायर के, और जहांगीर जो थे वो फोर्थ रूलर थे। विच एजेंसी इन्वेस्टिगेट डोपिंग इन इंडिया? डोपिंग इन इंडिया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है। वेयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन 1526? बाबर ने पानीपत में हराया था इब्राहिम लोदी को। पहला वॉर में 1526 में बाबर ने इब्राहिम को हराया था। दूसरा बैटल ऑफ खानवा 1527 में बाबर ने राणा सांगा और मेवाड़ और उसके एलाइज को हराया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में बाबर ने अफ़गान और सुल्तान को हराया था। बैटल ऑफ चौसा 1529 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। दिशा स्कीम कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का मेन फंक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का मेन फंक्शन है टू डाइजेस्ट सेल इंटीरियर। कुछ और फैक्ट्स देखेंगे, जैसे गोल्गी ये हेल्प करता है सिंथेसिस में सेल मेम्ब्रेन में, और ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो ये एक प्लास्टिस होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट के। माइक्रोकॉन्डिया होता है वो एक पावर हाउस ऑफ सेल है और ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। विच कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी? प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच डिमांड कर्व रिलेशन शो करता है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड व्हाट विल हैपन इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी विल बी 9-fold। स्टडी ऑफ फॉसिल को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फंडामेंटल राइट कंटेन करता है? करेक्ट आंसर है पार्ट 3। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच आती है। राइट टू फ्रीडम 1922 से बीच। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 से 24 के बीच आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 के बीच आता है। वहीं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 के बीच आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आता है।
व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीमस्टेक? बीमस्टेक की ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट अराउंड बे ऑफ बंगाल। ओके, व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स? पहली बार इंडिया ने 19,000 में पार्टिसिपेट किया था जब कलकत्ता और नॉर्मन पिचर्ड जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लॉर्ड कृष्णा बर्थडे फेमस है जन्माष्टमी के नाम से, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी एक तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ श्रावण मास में होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन डेब्ट मोनेटाइजेशन? आंसर है परचेज ऑफ गवर्नमेंट लोन्स एंड इंक्रीज मनी सप्लाई। हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन जनवरी 2025? करेक्ट आंसर है ओम बिरला। रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय whom? रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होता है बीसीसीआई के द्वारा। हु इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और पहली महिला गवर्नर थी इंडिया की किसी स्टेट की पहली महिला गवर्नर थी और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनकी फर्स्ट वॉल्यूम पोइट्री थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो फॉलोड बाई था द बर्ड ऑफ टाइम, एंड इन 1914 शी वॉज elected a fellow of Royal Society of Literature. Which geological remain have found in Katra, Mathura? Correct answer Buddhist remain and stupas. The first state to implement UCC? Correct answer है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जो इंडिपेंडेंस के बाद जिसने UCC को अडॉप्ट किया था। ओजोन लेयर फाउंड इन? ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है और लेयर्स होते हैं जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पर्पज़ है जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी को कम करना। OPC कनेक्ट विद 2 कॉन्टिनेंट? करेक्ट आंसर है एशिया और अफ्रीका। वाई इज़ द हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेटेड? हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि ये मेज़र करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस ऑफ पीपल। विच इंडिया कंपनी ऑपरेट एंड डेवलपमेंट चाबार पोर्ट? चाबार पोर्ट जो है वो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL कंट्रोल ऑपरेट करता है। What type of account are open under प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन होता है। मुल्क राज आनंद स्पेशली ऑन विच सब्जेक्ट टू राइट अ बुक? मुल्क राज आनंद जो है वो पॉवर्टी कास्ट सिस्टम और सोशल जस्टिस पे स्पेशली बुक लिखते हैं। डेक्कन प्लेटू वॉज फॉर्म ड्यू टू? डेक्कन प्लेटू जो है वो वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से होता है। वाई इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर कंजर्व करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, बाढ़ को कंट्रोल करता है और पानी की कमी को दूर करता है। पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रणम स्कीम का ऑब्जेक्टिव है केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बिहू जो है वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ और फेस्टिवल देखेंगे जैसे हॉर्नबिल नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, जीरो सांकिन जो है अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, वंगाला जो है मेघालय में सेलिब्रेट होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? करेक्ट आंसर है केरला का है। और कुछ देखेंगे जैसे फर्स्ट 3 स्टेट में है केरला 93.91% के साथ, लक्षद्वीप 92.28% के साथ, मिजोरम 91.58% के साथ। लास्ट 3 में है राजस्थान 67.06% के साथ, अरुणाचल प्रदेश 66.95% के साथ और बिहार 63.82% के साथ। वॉट स्टाइल इज़ इन मथुरा? मथुरा में गंधार स्टाइल है। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से तो क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट होता है। NREP एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किस 5 ईयर प्लान के द्वारा लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर है 6th 5 ईयर प्लान के दौरान। NRP को ग्रामीण बेरोजगारों को संबंधित करने और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें सड़कें, सिंचाई सुविधा और
स्थूल भवन जैसे टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल था। व्हाट इज़ द फोक डांस ऑफ केरला स्टेट? केरला स्टेट का फोक डांस था थय्यम, ऑप्शन के हिसाब से। कुछ और डांस देखेंगे उनके स्टेट के साथ, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिशी उड़ीसा का है, कथकली केरला का है, सटरिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और मोहिनीअट्टम केरला का है। अनिल कुमार बोरो वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री। अनिल कुमार बोरो को लिटरेचर और एजुकेशन के लिए पद्मश्री मिला है 2025 में। नेम ऑफ रूरल एंड देयर रेन आर करेक्टली मैच्ड। ये ऑप्शंस थे और इसमें जो करेक्टली पूछा था तो रजिया सुल्तान का 4 साल रूलिंग पीरियड था, उस हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन हो। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली महिला जज फातिमा बीबी थी। कुछ और महिला जज देखेंगे, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस लीला सेठ थी और ये पहली चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश थी 5 अगस्त 1991 को 91 को। केरला हाई कोर्ट की पहली जज थी जस्टिस मैरी जोसेफ और फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया थी जस्टिस अन्ना चांडी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये नवी मुंबई में है और ये पूरे इंडिया का 40% अकेले ओशन कार्गो हैंडल करता है। ये मेनली सर्व करता है कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। हु इन्फ्लुएंस द मुगल स्टाइल? मुगल स्टाइल जो है वो पर्शियन, तुर्किश, मंगोल और इंडियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर बना हुआ है। अंडर वॉट सर्कमस्टांसेस कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट बी अप्लाइड? राष्ट्रपति पे वियोग किस कंडीशन के तहत लग सकता है? तो ये आपका संविधान के विरोध में कुछ करने के तहत लग सकता है, जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगेगा। सोमरस का वर्णन ऋग्वेद में है, ये किस मंडल में है? करेक्ट आंसर है 9वें मंडल में है। हु हैज़ रिटन द बुक लॉर्ड ऑफ डिकेन? लॉर्ड ऑफ डिकेन जो है वो अनिरुद्ध कैनी शेट्टी ने लिखा है। कुछ और बुक देखेंगे, जैसे जो द गाइड है R.K. नारायण ने लिखा है, द पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मालगुडी डे R.K. नारायण ने लिखा है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस मुल्कराज आनंद ने लिखा है, अनटचेबल मुल्कराज आनंद ने लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है, गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा और द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलूडा सत्यजीत रे ने लिखा है। व्हाट इज़ रिवेन्यू डेफिसिट? जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू इनकम से ज़्यादा हो जाए, यानी प्राप्तियाँ व्यय जो है वो प्राप्तियाँ से राजस्व व्यय जो है राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंबर ऑफ सार्क? जो भी ऑप्शन थे उसके हिसाब से चाइना था। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के सदस्य की बात की जाए तो मैक्सिमम 550 होना चाहिए और करेंट की बात की जाए तो ये 543 है। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? राज्यसभा में 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। व्हेन वाज WTO स्टैब्लिश? WTO जो है वो 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स ट्रेड, जो कि आज के टाइम में बढ़ता ही जा रहा है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ WTO आर इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेनस मिशन? वेनस मिशन का पर्पज़ था वेनस एनवायरनमेंट, सरफेस स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट, मतलब वेनस स्टडी करना, उसके सरफेस के स्ट्रक्चर का और क्लाइमेट का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक करें। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप है आप चाहे तो वहाँ सेंड कर सकते हैं ये लिंक वीडियो का। अ लार्ज ट्रेजेडी रिलेटेड टू लेबर मूवमेंट इन अ लार्ज नेशन रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लेबर मूवमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। ये क्यों हुई थी? अनसिक्योर वर्क प्लेस और ऑपरेटिव एटीट्यूड फॉर वर्कर्स की वजह से हुई थी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन होता है हेल्प करना प्रोटीन सिंथेसिस में। विच फाइनेंशियल स्कीम इज़ बेनिफिशियल टू फार्मर?
वैसे तो कई हैं बट ऑप्शन के हिसाब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, साथ ही सम्मान निधि योजना भी एक चलता है फार्मर्स के लिए। When inflation rises, what does RBI typically implement with monetary policy? Correct answer है increase interest rate. How much amount is received in PM किसान सम्मान निधि स्कीम? करेक्ट आंसर है 6,000, 2,000 करके मिलता है, एनुअली 6,000 मिलता है। PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 प्रति जो 2,000 प्रति को 3 समान किस्त में भुगतान करते हैं, सीधा उनके खाते में जाता है। यह वित्तीय सहायता विभिन्न कृषि आदानों और घरेलू ज़रूरतें वाले किसानों की मदद करने के लिए होता है। हु इंट्रोड्यूस द मथुरा आर्ट स्टाइल इन इंडिया? करेक्ट आंसर है कुषाण। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान कुषाण सम्राट कनिष्क के तहत बढ़ा था। बुद्ध यश यशनियाँ सिवाइट वैष्णवाइट देवता और चित्र मूर्तियों की छवियाँ स्पष्ट रूप से गढ़ी गई थी। हु रॉट द बुक कॉल्ड द गाइड? द गाइड जो है वो R.K. नारायण ने लिखी है। आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग राइट? आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करता है। What type of forest are found in the Himalaya region? हिमालय रीजन में डेसीडियस एंड टेम्परेस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी ईयर एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज? करेक्ट आंसर है 4 years. विच इंडियन कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर? इंडिया, US, सऊदी अरबिया, यूरोपियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट? करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आएगा महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल, पांचवें पे मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ द एक्टिविटी ऑफ मैन्योर? करेक्ट आंसर डिकम्पोजिशन। विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? करेक्ट आंसर वेनस। उज्ज्वला योजना रिलेटेड टू LPG प्रोवाइड करना बैकवर्ड क्लासेस को फ्री में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। कुछ और इम्पोर्टेंट बुक देखेंगे जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज और की टू हेल्थ, ये महात्मा गांधी ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकिंग विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ, स्प्रिंग द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग द स्केप्टेड फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द फेदर ऑफ टाउन, ये सरोजनी नायडू ने लिखा है। इंडिया अनडिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। गीता रस, द आर्केटिंग होम इन विदर्स, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी.डी. सावरकर ने लिखा। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय ने लिखा है। फिजिकल पॉलिसी जो है वो मनी सप्लाई से रिलेटेड है। किसके पास पावर है डिसॉल्व करने का? लोकसभा। करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट के पास। आयुष्मान भारत स्कीम रिलेटेड टू व्हाट? करेक्ट आंसर है प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। व्हाट इज फास्टियर डिफेक्ट? फास्टियर डिफेक्ट होता है एनी डिजीज इन द मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द body. Which of the following statement related to BRICS is true? Correct answer, it is an international organization constituted of Brazil, Russia, India, China and South Africa. ये थे आज के वीडियो के आपका लास्ट क्वेश्चन। ये 24 से 27 जुलाई तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी वीडियो है। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। साथ ही आगे वाले दिनों में भी वीडियोस आने वाली हैं लगातार, तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, जिससे क्या होगा जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर कोई आपका एजुकेशनल ग्रुप हो तो आप वहाँ ज़रूर वीडियो सेंड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।